जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है। ठीक है, वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, आप उनके साथ में चाहे कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे बात हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं उनकी डीपेस्ट इमोशंस क्या है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनके बारे में सोचिए, जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो और आपको पता चले कि हाँ, ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, उनकी डीप इमोशंस क्या हैं, वो कैसा सोच रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। आप लोग अधूरा देखते हैं, फिर कहते हैं कि कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, काम ही अधूरा करेंगे तो फिर रिजल्ट कैसा मिलेगा, आप खुद सोचिएगा। चलिए देखते हैं उनकी डीपेस्ट इमोशंस क्या है। थर्ड पार्टी आगे, पहली स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ सोर्ड्स, खुदाया छलकरे, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ wands, सिक्स ऑफ wands, फोर ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है 10 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारे साइन है। कुछ लोगों का यहाँ ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और किसी किसी का यहाँ पर नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की बात हो रही है लेकिन कम हो रही है, वो भी ठीक से नहीं हो पा रही है। आपके पर्सन ने शायद शुरू से ही किसी थर्ड पार्टी को बीच में रखा है और ये चीज़ शायद आपको पता है या नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता था कि शुरू से इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इनके एक्स हो सकती है या फिर आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में कोई आया है, लेकिन हाँ, कोई थर्ड पार्टी रही है। ठीक है, अब चाहे आपको कुछ दिन बाद पता चला हो या फिर बहुत दिनों बाद पता चला हो, लेकिन थर्ड पार्टी तो यहाँ पर है, डेफिनेटली है। और आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ चीट किया है, हार्ट ब्रेक किया है, बहुत बुरी तरह से आपका इमोशनली ठेस पहुंचाई है। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ आपके अंदर तो इस रिश्ते को लेके बहुत रही है। आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं और कुछ भी कर गुजरने की ताकत आपने इस रिश्ते में रखी है। लेकिन वहीं आपके पर्सन को देखें तो आपके पर्सन ने वो हिम्मत, वो करेज नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था या थी, इस वजह से।
आपको वो प्यार, वो केयर नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जो आपने इनसे उम्मीद की थी कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए, ऐसा प्यार करने वाला चाहिए, प्यार करने वाली चाहिए, ठीक है। मुझे कभी इग्नोर नहीं करे, मेरा कभी दिल नहीं तोड़े, मेरा दिल नहीं दुखाए, कम से कम ज़्यादा बात नहीं माने तो कुछ ऐसी बात माने जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़े वो मेरे साथ खड़ा रहे या खड़ी रहे, ठीक है। अगर बात करें कमिटमेंट को लेके तो ये पर्सन आपको लेके कभी भी सही डिसीजन ले नहीं पाए या ले नहीं पाई, ठीक है। आपके प्रति हमेशा इनके मन में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि जब इंसान दो चीज़ों में फंसा हुआ होता तो किसी एक को क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। जिससे ज़्यादा प्यार होगा वही उसी के लिए सोचेगा, जिससे कम होगा उसके बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। अगर प्यार की बात करें तो ये प्यार तो आपसे करते थे या करते हैं, ठीक है। आपके साथ रोमांस भी इन्होंने किया है, आपको अपना एक टाइम के लिए चार्म भी समझा है, आपको बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, आपके ड्रीम भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा वो होता है ना कि पैशनेट रहना, पैशन दिखाना कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, आपका इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, लेकिन वो ये नहीं दे पाए। इनको तो अटेंशन चाहिए आपसे, लेकिन आपको जब चाहिए तो ये वो अटेंशन आपको नहीं दे पाए, ठीक है। कहीं न कहीं इनकी एनर्जी दिख रही है कि दर्द में है, ये पेन में है। थर्ड पार्टी के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, लेकिन दर्द में क्यों हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में? थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में? चीटिंग तो आपके साथ हुई है, चाहे शुरू से हुई है या कुछ दिन बाद आपको पता चला, ठीक है। चीटिंग तो हुई है। थर्ड पार्टी कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकती है या एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जिसको देखकर इन्हें ऐसा लगता था कि ये पर्सन इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट है। जो केयर, जो प्यार इनको चाहिए थी उससे वो मिल रही थी, ठीक है। या शुरू में इन्होंने ऐसा दिखाया आपको लेकर कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा करेजी है, हिम्मती हैं, कुछ भी कर सकते, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट हैं, ठीक है। ऐसा दिखाया है इन्होंने, शुरू में तो हर इंसान दिखाता है। आपके पर्सन ने जहाँ हिम्मत दिखानी चाहिए थी वहाँ पर ये भागे हैं, छोड़कर आपको, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, सच्चाई से भागे हैं, और कभी भी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, क्योंकि इनकी आदत झूठ बोलने की है, और झूठ ऐसा कि आप इन पे बिलीव करने पूरी तरह से, ठीक है। आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सच्चा है, ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। कभी कभी इंसान के पहनावे से, उसकी शक्ल से आप लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि फेस पर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि फेस से थोड़े मासूम ये हो सकते हैं, जिससे आप इनसे धोखा खा गए या धोखा खा गए, ठीक है। इनके फेस को देख के आपको लगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लॉयल है और बहुत ज़्यादा मासूम है, ठीक है। जो इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, बट यहाँ कुछ और ही था। थर्ड पार्टी के बारे में इन्होंने छुपाया है और अब ये भाग रहे हैं आपसे, ठीक है। इनका ऐसा रहा होगा कि कभी हमेशा आपके साथ ये नहीं रहे होंगे, आना जाना इस रिश्ते में लगाए रखते हैं, ठीक है। जहाँ ज़िम्मेदारियों की बात आती है गायब मिलेंगे। अगर आप सोचेंगे ये पर्सन आज मेरे साथ खड़ा है तो ये इनका पता नहीं होगा ये कहाँ है, बहुत सारे बहाने बना के वहाँ से निकल लेंगे। चीज़ें आपके साथ कुछ ठीक नहीं चल रही, इसीलिए चाहते रिवर्स हो जाए, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। जो प्यार, जो केयर, जो हक, जो अधिकार आपको मिलना चाहिए थे वो नहीं मिला है।
वो सारा अधिकार इन्होंने थर्ड पार्टी को दिया है, जो भी इनकी लाइफ में है। आप इनके साथ एक शादी का सपना देख रही थी, ये देख रहे थे कि ये इंसान आपसे शादी करेगा, शादी करेगी, आपके साथ घर बसाएगी, आप हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं इस रिश्ते में। क्योंकि जब शादी की बात आई तो इन्होंने खुद को बता दिया कि अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, मुझे अभी इसके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, नहीं ले सकती, ठीक है। तो इन्होंने शादी के लिए आपसे खुद मना कर दिया। प्लानिंग खूब अच्छी कर लेते हैं ये, ठीक है, प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, सोच रहे हैं दूर तक का। थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, यहाँ भी दिख रही है, ठीक है, जिसके बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। क्या आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई नहीं है, ठीक है, तब भी थी और अब भी है। ईश्वर से मांग रहे हैं आपको दुआओं में कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, क्योंकि आपने इनको टूट कर चाहा है, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। जितना आपने इनके लिए किया है, अगर खुद के लिए करते तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती। ये झूठे इंसान हैं, पूरी तरह से फरेबी इंसान हैं। इन्हें नहीं समझ में आता किसी का दर्द, किसी का पेन, किसी के इमोशंस को नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो अपनी इज़्ज़त, अपना करियर, अपने घर वाले, अपना परिवार वाले, जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में, ठीक है। इन्हें अपना अपना दिखाई देता, पराया कुछ दिखाई नहीं देता। किस किस को रेजनेट हुआ है बताना हमें। अगर यहाँ तक आपसे रेजनेट होता है तो आगे तक बने रहें। ये इंसान आपको बहुत स्टॉक करते हैं आजकल सोशल मीडिया पे। कुछ क्लैरिटी को लेकर इशू है, आपको जो क्लैरिटी चाहिए वो नहीं मिली है। कहने का मतलब है कि इन्होंने आपको धोखे में रखा है। होता है ना कि एक पर्दे के अंदर किसी को रखना, दो फेस इनके हो सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक सॉन्ग है, क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, असली चेहरा सामने आए, नकली चेहरा छुपा रहे, ठीक है। तो वही हिसाब इनका है। जो इनकी सच्चाई है वो आप कभी समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और जो जान पाए वो इनकी सच्चाई थी ही नहीं। जो प्यार ऊपर ऊपर से दिखा रहे थे, सच में वो प्यार ही नहीं था। इन्हें सिर्फ मतलब था, मतलब पूरा करना था, वो कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, करंट में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। एक तरफ ये क्लैरिटी के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऊपर से ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है। इन मेच्योरिटी में अभी है ये, तब भी इन मेच्योरिटी में थे, आज भी इन मेच्योरिटी में ही है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ईश्वर की तरफ से तो हाँ है, लेकिन इनकी तरफ से देखते हैं क्या है। इन्हें लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, अब आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी तरफ आए, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ना और वहाँ से निकल पाना इतना इजी काम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी। होता है ना, अपोजिट दिशा में हवा चलना और उसके साथ खड़े रहना, एक चट्टान है जिसके साथ एक छड़ी के सहारे खड़े रहना, ठीक है, इतना इजी काम नहीं होता है। इंसान फिसल सकता है, चोट लग सकती है, मुँह के बल गिर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा इनको रिस्क लगता है कि यहाँ पे एफ़र्ट लगाना, आपके साथ रिश्ता चलाना, ठीक करना बहुत रिस्की काम है। फिर भी आपको पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं ये, ठीक है। अब आप सोचेंगे एक तरफ धोखा देते, एक तरफ पाना भी चाहते हैं। इंसान का मन है, कुछ भी कर सकता है। मन हर पल बदलता रहता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता। अगर मन स्थिर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है।
क्यों पाना चाहते हैं? हो सकता है आपसे मिलकर कुछ क्लैरिटी आपको दे, अपनी सफाई दे, ठीक है। इनकी स्थिति ऐसी है, ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, आपके साथ सपने देख रहे हैं लेकिन पास्ट की चीज़ों में ये बिजी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इनको अंदर से इस बात का भी रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है। और ये कहीं भी सुकून से नहीं जी पा रहे, इसीलिए बार बार एनर्जी आ रही आपके साथ। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा वेट कर नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, ये खुद चलकर आपके पास आएंगे। सच्चे प्यार को ठुकराया है इन्होंने, अपने ट्रू लव को छोड़ा है, अपने सोलमेट को छोड़ा कि सुखी और चैन से कैसे रह सकते, कैसे इनको सुकून मिल सकता है, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ड्राइव करके आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेस चाहते, बहुत फास्ट एक इनकी थिंकिंग है कि बहुत जल्दी ऐसा मन बदलता है और बहुत फास्ट सोचते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि और साइड भी ये हो गए हैं, इन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं है इस बात की कि ये जा नहीं पा रहे हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही, बहुत आराम से सोच रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पेन में, दर्द में है, इसलिए आपके पास ही आना चाहते हैं, ठीक है। दिखावे में कुछ भी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुकून से जी रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, लेकिन अंदर से ये धोखा खा के बैठे हैं किसी से, किसी ने भी इनको चीट किया है। अब देखते हैं क्या इनको रिग्रेट होगा आपके साथ धोखा देने का, चीट करने का, झूठ बोलने का, या फिर इन्हें कभी पछतावा होगा ही नहीं, या ऐसे ही आ रहे हैं आपके पास में, ठीक है। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, क्या आप इनके साथ फिर से रिवर्स करना चाहती हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहती हैं, रियूनियन करना चाहती हैं, देख लेते हैं आपके दिल में इनके लिए क्या है। आपकी एनर्जी वही है, आप इनसे शादी करना चाहती है, हार बनी चाहती है, इनके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना चाहती हैं, आपको इनके साथ पीस और शांति मिलती है, ठीक है। आप इनसे कमिटमेंट चाहती हैं, ठीक है। और आप इनसे चाहती हैं शादी करना, आप इनके लिए ज़्यादा लॉयल हैं, आप इनको हस्बैंड वाइफ की तरह देखती हैं, ठीक है। और हो सकता है आप इनको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहें जो ये पर्सन आपको मना नहीं कर पाए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनको मैनिफेस्ट करती हैं, लेकिन आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं है इस रिश्ते में। अब देखते हैं इनका क्या है इस रिश्ते में, कहीं सुधर कर आएंगे या फिर ऐसे ही आएंगे। टावर मूवमेंट आ सकता है आपके बीच में, चलो देखते हैं। एक्शन तो दिख रहा है, हार्ड वर्क करेंगे इस रिश्ते के लिए। आपको बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, क्या सुधर कर आएंगे आपके पास, झगड़े हो सकते हैं, फिर से देखते हैं। इतने नहीं चाहिए, देखो ये जो भी गलती कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। क्लैरिटी का कार्ड इसीलिए बार बार आ रहा है कि ये पिछली चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं जो गलती ये कर चुके हैं वो अब नहीं करें, आपसे सॉरी बोलें, ठीक है। जो कुछ हुआ है सो हुआ, उसे माफ़ कर दें और न्यू बिगनिंग करें, ठीक है।
ये ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ एक्शन का कार्ड निकला है, यहाँ पे निकला है कि कुछ पिक, कुछ मैसेज इनके आपके पास आज भी हैं और ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ग्रोथ हो रही है इनकी, ठीक है, या फिर आपकी ऐसी देख रहे हैं। आप बहुत हँसमुख खुशदिल इंसान हो सकते हैं, लग्ज़री लाइफ़ जीने वाले हैं, आपके पास तो सब कुछ है, फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंस हो सकती हैं, हो सकते हैं। तो ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपसे ये सच्चा प्यार करते हैं और कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ये रहना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों का मैच्युअली लव है, बेनिफिशियल रहेगा आप दोनों का, ठीक है। अब ये पहले से ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको ट्रू लव करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे या करेंगी, ठीक है, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, यहाँ भी निकल के आया, यहाँ भी निकल कर आया, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है इनके साथ, वो इनका ट्रू लव नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी इनसे करती हो, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी से सच्चा प्यार करते तो ये आपसे नहीं करते, ठीक है। तो और इधर भी दिख रहा है, देखो बॉटम में, ये आपको लेके सीरियस है, इमोशनल है, ठीक है। पार्टनरशिप, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन पावर बहुत गजब की है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आपके पर्सन। चैन से आप भी नहीं हो उनके बिना, सुकून से आप भी नहीं हो, ठीक है। आपके पर्सन आपके दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं, कभी निकाल नहीं पाते आप इनको, भुला ही नहीं पाते। इस वजह से आप चाहते हो ये आपके पर्सन आपके पास आ जाएं, ठीक है। ये बैलेंस करना चाहते हैं। हाँ, रिग्रेट है इनको, सुधरेंगे ये, सुधर कर आएंगे आपके पास ये। खुश हो जाइए। जो गलती आज तक की है, जो झूठ फरेब चीटिंग की है इन्होंने, तो इन्हें रिग्रेट है इस बात का, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं ये, अबंडेंस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। और इमोशनल भी है ये इस रिश्ते को लेकर। और हम जानना चाहते थे कि क्या ये सुधर के आएंगे, इन्हें पछतावा रिग्रेट होगा। तो हाँ, इन्हें पछतावा रिग्रेट है कि आपको खो दिया है, कहीं न कहीं इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है, इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा रिग्रेट है, ठीक है। अपने ऐसा लग रहा है ये मुँह दिखाने लायक नहीं है और ये मुँह भी नहीं दिखा रहे हैं आपको, फेस नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। तो ये आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। आपका रिवर्थ इनके साथ बहुत जल्दी होने वाला है और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, कमेंट पे लिखें 222, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। देखो पास्ट में क्या हुआ उसे भूल जाइए, लेकिन अब क्या होने वाला है इसको याद रखिएगा। हमेशा एनर्जी बदलती रहती, आज आपके बीच में झगड़े हैं, कल सुलह भी हो जाएगी, कल सुलह है तो परसों झगड़े भी हो जाएंगे, ठीक है। ज़िंदगी इसी का नाम है, कभी हंसना है, कभी रोना है, ठीक है। कभी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हम लोग सोच लेते हैं हमारे साथ बहुत बुरा होता है क्योंकि कुछ तो कर्म हमारे रहे होते हैं जो हमें क्लीन करने होते हैं। सुख दुख नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। अगर कहीं से धोखा नहीं मिलेगा हमें कैसे पता चलेगा इंसान सही या गलत है, ठीक है। धोखा मिलना भी ज़रूरी है क्योंकि धोखा इंसान को बहुत मजबूत बनाता है और आगे तक लेके जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मासूम, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बने रहेंगे तो फिर आपको कोई भी चीट करके जा सकता है। आप तो परेशानी का सामना ही नहीं कर सकते। जो डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ़ में आएगी उसका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए ज़िंदगी में धोखा खाना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम धोखा खाते तभी हमें ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आती कि आखिर ज़िंदगी है क्या, ठीक है। तो अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आप ज़्यादा निराश ना हों क्योंकि उसमें आपकी कोई न कोई भलाई है, कोई न कोई अच्छाई छुपी हुई है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो,
आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।